आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑफ क्लास 12 चैप्टर नंबर 5 दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। वीडियो पे लास्ट तक बने रहिए। वीडियो पसंद आती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या गिवन है कि एक स्नैपड्रैगन प्लांट है, ठीक है, जिसमें कि वॉयलेट फ्लावर्स प्रेजेंट है। उसको क्रॉस करवाया गया दूसरे ऐसे ही प्लांट के साथ जिसमें कि वाइट फ्लावर्स प्रेजेंट थे, ठीक है। आफ्टर द क्रॉस जो हमारी F1 प्रोजेनी हमें ऑब्टेन्ड हुई उसमें पिंक फ्लावर्स देखने को मिला। हमें ब्रीफली एक्सप्लेन करना है कि ये जो इनहेरिटेंस पैटर्न जो हमें देखने को मिला है इन ऑफस्प्रिंग्स ऑफ F1 जनरेशन, ये कौन सा इनहेरिटेंस पैटर्न है। बेसिकली इसमें हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिला है। कैसे इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिला है कि जो ओरिजिनल टू फेनोटाइप्स थे उसमें से तो कोई भी हमें ऑब्टेन ही नहीं हुआ। ना तो हमें वॉयलेट फ्लावर ऑब्टेन हुआ और ना हमें वाइट फ्लावर ऑब्टेन हुआ, हमें बीच का कोई फ्लावर देखने को मिल गया। इसका मतलब है कि जो भी कोई एक एलीली भी है एक स्पेसिफिक ट्रेट का, वो कंप्लीटली दूसरे एलीली के ऊपर तो एक्सप्रेस कर ही नहीं पाई, ठीक है, अपना डोमिनेंस तो उस पर शो कर ही नहीं पाई। ना वॉयलेट वाला वाइट के ऊपर डोमिनेंट हो पाया, ना वाइट वाला वॉयलेट के ऊपर डोमिनेंट हो पाया। दैट्स वाई इन दोनों में से कोई कलर हमें ऑब्टेन नहीं हुआ और बीच का कलर ऑब्टेन हुआ। इसीलिए ये एग्जाम्पल है हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस का। You will write the inheritance is an example of incomplete dominance. In this new intermediate phenotype between the two original phenotype is obtained. One allele for a specific trait is not completely expressed over the other allele for the same trait. नेक्स्ट है कि हमें नेम करना है पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस वेयर F1 रिजेंबल्स ओनली वन ऑफ द टू पेरेंट। जब F1 प्रोजेनी रिजेंबल करता है किसी भी दो में से किसी भी एक पेरेंट पे तो वो हमारा डोमिनेंस होता है, और जिससे भी रिजेंबल कर रहा है मीन्स वो वाला जो हमारा ट्रे एलीली है वो डोमिनेंट है दूसरे वाले एलीली पे, ठीक है। और दूसरा हमें बताना है कि व्हेन F1 प्रोजेनी डज नॉट रिजेंबल आइदर ऑफ द टू पेरेंट एंड इज इन बिटवीन ऑफ द टू, जो कि अभी हमने फर्स्ट वाले क्वेश्चन में यही कंडीशन पे पढ़ा था, वो हमारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमें नेम बताना है टाइप ऑफ क्रॉस जो कि हमें हेल्प करेगी फाइंड करने को जेनोटाइप ऑफ अ पी प्लांट बियरिंग वॉयलेट फ्लावर। वो होता है हमारा टेस्ट क्रॉस जिसमें कि हम लोग रेसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करवाते हैं और फिर उसका प्रोजेनी ऑब्टेन्ड होता है। जो कि हमें हेल्प करती है बताने में कि जो हमारा जेनोटाइप ऑब्टेन हुआ है वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। लेट्स see the answer. A test cross, monohybrid test cross, which is a black back cross, would enable us to find the genotype of a pea plant bearing violet flower. The plant can be crossed with its recessive parent, that is white flower. Pea plant and progeny can be evaluated to determine its genotype as homozygous or heterozygous. और ये आपका टॉपर का आंसर था 2017 के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रेटेस्ट जेनेसिस्ट आरसी प्योनेट जो है वो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन डेवलप किए थे ऑफ जेनेटिक क्रॉस कॉल्ड प्यूनेट स्क्वायर। हमें मेंशन कर रहे हैं पॉसिबल रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन प्रेडिक्ट द जेनेटिक क्रॉस कैरियर्स। इसमें हुआ क्या कि बेसिकली हमें फेनोटाइप ऑफ प्लांट लेना है टॉल और ड्वार्फ, और वो प्योर लाइन होने चाहिए। मीन्स अगर कोई टॉल है तो कम्प्लीटली टॉल होना चाहिए, ड्वार्फ है तो कम्प्लीटली ड्वार्फ। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये कंडीशन में आपका टॉल मीन्स टी रहेगा और ड्वार्फ में स्मॉल टी रहेगा, ठीक है। जो आपका टॉल है उसमें का टी में से एक टी आ गया और जो आपका ड्वार्फ है उसके स्मॉल टी में से एक स्मॉल टी आ गया। मिलके हमारा क्या बना, कैपिटल टी और स्मॉल टी, जिसका कि हम लोग फिर सेल्फिंग करवाएं। फिर हम लोग दूसरे कैपिटल टी स्मॉल टी से उसका सेल्फिंग जब हम करवाएं हमें ये प्रोजेनीज ऑब्टेन्ड हुई, ठीक है। ये प्रोजेनीज जो कि हमें प्यूनेट स्क्वायर में रिप्रेजेंट किया हुआ है, ठीक है। पहले तो हम दोनों को सेल्फिंग करवाए मीन्स कैपिटल टी स्मॉल टी, उसका सेल्फिंग करवाए कैपिटल टी स्मॉल टी से। हमें कौन कौन सी प्रोजेनीज ऑब्टेन हुई, तो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी स्मॉल टी। देखने को हमें मिला कि ये जो हमारा तीन है दैट इज कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी, ये तीनों हमारा टॉल होगा। क्यों टॉल होगा कि हमेशा जो कैपिटल वाला रहता है ना वो डोमिनेंट होता है स्मॉल वाले पे, और कैपिटल वाला हमें रिप्रेजेंट कर रहा है टॉल कैरेक्टर, ठीक है। इसीलिए ये तीनों हमारा टॉल होगा, और जो स्मॉल स्मॉल रिप्रेजेंट कर रहा है मीन्स ये जो स्मॉल टी है हमारा, ये हमारा रिसेसिव नेचर को डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें हमारा जो भी प्रोजेनी होगा वो हमारा ड्वार्फ होगा, ठीक है। तो ये तीन टॉल हुआ और उसके बाद एक हमारा बस ड्वार्फ है।
सो जेनोटाइप रेशियो क्या होगा? जेनोटाइप रेशियो होगा कि इसमें आपको क्या-क्या कितने ऑब्टेन हुए, ठीक है? सो एक हमारा कैपिटल टी वाला ऑब्टेन हुआ, एक हमारा कैपिटल 2 हमारा कैपिटल टी स्मॉल टी वाला हुआ और एक हमारा स्मॉल टी वाला हुआ। सो इसका रेशियो क्या हो जाएगा हमारा 1:2:1, ठीक है? और फेनोटाइप रेशियो क्या होता है? फेनोटाइप रेशियो वो होता है कि जो आपको एग्जैक्ट देखने में क्या पता चल रहा है। सो देखने में तो 3 हमारे टॉल ही दिखेंगे हमें, बस 1 स्मॉल दिखेगा, तो वही होता है हमारा फेनोटाइप रेशियो। सो हमें 3 जो है सो टॉल दिख रहे हैं और 1 हमारा ड्वार्फ दिख रहा है, तो इसलिए हमारा 3:1 हमारा फेनोटाइप रेशियो हो गया। नेक्स्ट हम पे पूछ रहा है कि हमें 2 कैरेक्टर स्टेट करना है ऑफ पी प्लांट जो कि यूज किए थे मेंडल इन हिज एक्सपेरिमेंट अदर देन हाइट ऑफ अ प्लांट एंड कलर ऑफ सीड। सो कलर और हाइट ऑफ प्लांट और कलर ऑफ सीड को छोड़ के बाकी के 2 कैरेक्टर हमें बताने हैं पी प्लांट का जो कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया था। सो यू विल राइट कि एक्सेप्ट फॉर हाइट ऑफ अ प्लांट एंड कलर ऑफ द सीड the other two character of pea plant is flower color और flower position, pod shape, pod color, seed shaped। इसमें से भी आप कोई 2 लिख देना। नाउ अब हमें क्रॉस का नाम बताना है जिसकी हेल्प से हम जेनोटाइप फाइंड कर सकते हैं ऑफ अ प्लांट वियरिंग वॉयलेट फ्लावर। तो ये ऑलरेडी अभी हमने ऊपर में यही डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 3 में। सो इसका आंसर टेस्ट क्रॉस ही होगा, ठीक है? सो एक बार इसका हम आंसर देख लेते हैं। द क्रॉस ऑफ F1 हाइब्रिड विथ इट्स रिसेसिव प्लांट इज कॉल्ड टेस्ट क्रॉस। इट इज यूज टू फाइंड आउट अनोन जेनोटाइप। तो जब भी आपको क्वेश्चन आए कि अनोन जेनोटाइप किससे फाइंड करते हैं तो आप माइंड में रखना कि आंसर इसका टेस्ट क्रॉस होगा। सो एक डाई हाइब्रिड क्रॉस में जो कि डाई हाइब्रिड क्रॉस कैरी आउट किए थे टीएच मॉर्गन इन डोर्सोफिलिया, ठीक है? उसमें जो F2 रेशियो आया था वो डेविएट कर गया था फ्रॉम दैट ऑफ मेंडल्स डाई हाइब्रिड F2 रेशियो। ऐसा क्यों हुआ था इसके लिए हमें गिव रीजन करना है। सो जो जीन्स थे वो लिंक्ड थे, ठीक है? मतलब कि जीन्स जो थे वो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट थे और क्लोजली एसोसिएटेड थे। Therefore, they failed to segregate at the time of gamete formation, resulting in greater number of parental combination and a lesser number of new recombinations in F2 generation, thereby deviating from the normal dihybrid Mendelian ratio. सो सेल्फ लिंक्ड थे, मतलब कि सेम क्रोमोसोम पे वो प्रेजेंट थे जिस वजह से वो सेग्रीगेट और सेपरेट ही नहीं हो पाए उस टाइम पे जब गैमेट फॉर्मेशन टेक प्लेस कर रहा था, जिस वजह से ग्रेटर नंबर ऑफ पेरेंटल कॉम्बिनेशन देखने को मिला और लेसर नंबर ऑफ न्यू रिकॉम्बिनेशन देखने को मिला, क्योंकि जो F2 जनरेशन था उसमें न्यू रिकॉम्बिनेशन देखने को ही नहीं मिला बिकॉज ऑफ द लिंकेज प्रॉपर्टी। सो इसमें आप लिखोगे कि F2 रेशियो डेविएटेड फ्रॉम दैट ऑफ मेंडल्स डाई हाइब्रिड F2 रेशियो दैट इज 9:3:3:1 in an experiment performed by Morgan on Drosophila because of linkage. The genes were linked as they were located on same chromosome and closely associated. Therefore, they failed to separate or you can say segregate at the time of gamete formation, resulting in greater number of parental recombination and a lesser number of new recombination in F2 generation, thereby deviating from the normal dihybrid Mendelian ratio. नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि हाउ डज अ टेस्ट क्रॉस हेल्प्स टू डिटरमाइन द जेनोटाइप ऑफ एन इंडिविजुअल। सो एक टेस्ट क्रॉस हेल्प करता है हमें डिटरमाइन द अनोन जेनोटाइप बाय क्रॉसिंग इट विद द रिसेसिव पेरेंट। अगर जो प्रोजेनी हमें ऑब्टेन हुआ है वो ऑल डोमिनेंट है तो जो हमारा इंडिविजुअल्स है वो होमोजाइगस है, ठीक है? बट इफ इन द प्रोजेनी डोमिनेंट टू रिसेसिव रेशियो इज 1:1 तो उस कंडीशन में जो हमारा इंडिविजुअल है वो हेट्रोजाइगस होगा। नाउ हमें एग्जांपल देना है पॉलीजेनिक ट्रेट इन ह्यूमन का। सो उसका एग्जांपल हो जाएगा स्किन कलर हाइट इन ह्यूमंस। आप कोई भी एग्जांपल दे सकते हो। नाउ दिस इज इम्पॉर्टेंट, हमें डिफरेंस जनरली पूछा जाता है और ये पूछा भी गया 2016 में ये क्वेश्चन कि हमें स्टेट करना है डिफरेंस बिटवीन अ जीन एंड एन अलील। सो जीन हमारा क्या करता है? तो जीन हमारा कंटेन करता है इंफॉर्मेशन दैट रिक्वायर टू एक्सप्रेस अ पर्टिकुलर ट्रेट, और जो हमारा ये जीन क्या है तो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस भी है। इवन सेगमेंट ऑफ डीएनए कॉल सिस्ट्रॉन,
और सीक्वेंस ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर आरटी आरएनए और पॉलीपेप्टाइड एंड एंजाइम। और अलील क्या है, तो जीन दैट कोड फॉर अ पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन और इंडिविजुअल जीन इन अ पर्टिकुलर जीन पेयर फॉर सेम कैरेक्टर। सो इसका हम डिटेल्ड आंसर देख लेते हैं, डिफरेंस जीन और एलीली के बीच में। कि एक जीन यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस है, अ स्पेसिफिक सेगमेंट ऑफ डीएनए है और अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर टीआरएनए और आरएनए, polypeptide or enzyme that is transferred from the parent to the offspring. It controls the expression of a character. Or an allele is an alternative form or form of a single gene that lie on the same locus of homologous chromosome. Example, if a gene controls height, then allele is gives either tallness or dwarfism. इसका आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हो कि अगर कोई जीन है वो कंट्रोल कर रहा है सीड का शेप, सो जो हमारा अलील होगा वो आइदर या तो राउंड शो करेगा, नहीं तो रिंकल्ड शो करेगा। दिस इज द मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन, ये आएगा ही। सो इसमें क्या हमें बोल रहा है कि एक जेनेसिस्ट है वो इंटरेस्टेड है स्टडी करने के लिए वेरिएशन और पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इन लिविंग बींग्स। सो वो प्रेफर करते हैं चूज ऑर्गेनिज्म ऑफ एक्सपेरिमेंट विथ शॉर्टर लाइफ साइकिल। तो ऐसा क्यों वो करते हैं, तो हमें उसके लिए रीज़न प्रोवाइड करना है। सो एक जेनेसिस्ट जो कि चूज करते हैं ऑर्गेनिज्म विथ शॉर्ट लाइफ साइकिल, ऐसा वो इसलिए करते हैं क्योंकि ऑर्गेनिज्म जो है वो प्रोड्यूस करेगा ऑफस्प्रिंग क्विकली इन शॉर्ट पीरियड। बिकॉज अगर कोई ऑर्गेनिज्म है जिसका कि लाइफ साइकिल ही छोटा है, सो उसमें में उसको ग्रो करना रहेगा, उतने में ही अपने प्रोजेनी को डेवलप करना रहेगा। सो ये सारे वो शॉर्ट टाइम पे ही करेगा, उसको इतने में वो टाइम पीरियड में कर लेना। बट अगर उसमें वेरिएशंस देखने को भी मिलेंगे और हम जनरेशन आफ्टर जनरेशन उसकी स्टडी भी कर पाएंगे। बट अगर एक लॉन्ग टाइम पीरियड का, तो हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। सो इसीलिए जेनेसिस्ट जो है वो चूज करते हैं ऑर्गेनिज्म विथ शॉर्ट लाइफ साइकिल, बिकॉज ऑर्गेनिज्म विल प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग क्विकली इन शॉर्ट पीरियड। दीज ऑफस्प्रिंग कैन बी स्टडीड बाय द जेनेसिस्ट एंड कैन ऑल्सो बी फर्दर मेटेड टू प्रोड्यूस मोर जनरेशंस ऑफ ऑफस्प्रिंग। नाउ अब है हमारा असर्शन और रीजन क्वेश्चन। तो इसमें असर्शन हमें पहले गिवन है कि हेमोफीलिया जो है एक ऑटोजोमल डिसऑर्डर है और उसका रीजन हमें गिवन है कि हेमोफीलिक फादर कैन नेवर पास द जीन फॉर हेमोफीलिया टू हिज सन। सो इसमें जो असर्शन है वो फॉल्स है और रीजन हमारा ट्रू है। और इसका एक्सप्लेनेशन हमें गिवन है कि हेमोफीलिया इज सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर इन विच एक्स क्रोमोसोम हैज द हेमोफिलिक जीन and a hemophilic father can never pass the gene for hemophilia to his son. नेक्स्ट असर्शन हमें गिवन है सिकल सेल अनेमिया जो एग्जांपल है एक पॉइंट म्यूटेशन का, और रीजन हमें गिवन है कि इट इज कॉज बाय एडिशन और डिलीशन ऑफ नाइट्रोजनस बेस इन द डीएनए और एमआर। सो इसमें हमारा असर्शन तो ट्रू है बट रीजन हमारा फॉल्स। और इसका एक्सप्लेनेशन है कि सिकल सेल अनेमिया जो होता है वो कॉज होता है बाय सिंगल पॉइंट म्यूटेशन इन बेटा हेमोग्लोबिन जीन which converts a GAG codon into GUG, which code for valine amino acid rather than glutamic acid. नेक्स्ट हमें असर्शन गिवन है ग्रास होपर जो है वो शो करता है मेल हेट्रोगैमी गैमेट। और रीज़न इसका क्या गिवन है कि हमें एक मेल ग्रास होपर में मेल्स जो होते हैं उसमें एक्स ओनली होता है और एक्सो टाइप के वो होते हैं। तो इसमें रीज़न भी सही है, असर्शन भी सही है, और रीज़न जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। बिकॉज इसमें असर्शन रीज़न दोनों ट्रू है और रीज़न जो है हमारा करेक्ट है एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, इसलिए इसका आंसर ए है। नाउ आया हमारा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। सो हमें साइंटिस्ट का नाम बताना है और बताना है कि हाउ दे एक्सप्लेन मेंडल्स लॉ आफ्टर द क्रोमोसोम वेयर डिस्कवर्ड। सो साइंटिस्ट थे वॉल्टर स्यूटन और थियोडोर बोवेरी। तो ये प्रपोज किए थे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है। सो फॉलोइंग आर द ऑब्जर्वेशंस दैट लेड स्यूटन एंड वोबरी टू कम अप विद द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। सो इसके क्या क्या पोस्टुलेट्स थे हमारे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के, कि क्रोमोसोम्स एंड जीन्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स इन डाइप्लॉइड सेल। Homologous chromosomes separate during gamete formation. Fertilization restores the chromosome number to diploid condition. The chromosomal theory of inheritance claims that it is chromosomes that segregate and assort independently.
क्वेश्चन 2 है हमारा कि हमें स्टेट करना है मेंडेलियन प्रिंसिपल विच कैन बी डिराइव फ्रॉम अ डाई हाइब्रिड क्रॉस नॉट फ्रॉम मोनोहाइब्रिड क्रॉस. So from dihybrid cross, the law of independent assortment can be derived, which states that when two pairs of traits are combined in a hybrid, segregation of one pair of character is independent of the other pair of character. सो क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा कि एबीओ ब्लड ग्रुप जो है वो गुड एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का. इसको हमें जस्टिफाई करना है. सो जब डोमिनेंट अलील ऑफ सेम जीन कैन बी कंट्रीब्यूटेड बाय बोथ पेरेंट्स आर एक्सप्रेस्ड, इट इज कॉल्ड कोडोमिनेंस. और F1 जो हमारा जनरेशन होगा वो रिजेंबल करेगा दोनों पेरेंट्स को. सो यही है हमारा कोडोमिनेंस. सो ह्यूमन ब्लड ग्रुप में क्या होता है कि अलील अगर IA और IB ऑफ जीन आई आर प्रेजेंट, ठीक है. सो IA और IB दोनों क्या होगा तो डोमिनेंट है. सो व्हेन IA एंड IB आर प्रेजेंट टुगेदर इन एन इंडिविजुअल, दोनों जो है सो एक्सप्रेस करेगा, ठीक है. IA भी एक्सप्रेस करेगा, IB भी एक्सप्रेस करेगा. तो हमारा F1 प्रोजेनी क्या बनेगा तो IA IB. सो जो कि हमारे रिजेंबल करेगा AB ब्लड ग्रुप को. नाउ नेक्स्ट हमें गिवन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, ठीक है. इसमें हमें स्टेट करना है मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस और कैसे ये लॉ डिड्यूस हुआ था, एंड इवन वी नीड टू एक्सप्लेन इट विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जाम्पल. सो हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस है क्या. सो हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंट स्टेट करता है दैट कैरेक्टर्स आर कंट्रोल्ड बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल्ड फैक्टर्स विच अकर इन पेयर्स. सो फैक्टर्स जो है वो पेयर्स में अकर करते हैं. इट स्टेट्स दैट dominant allele expresses itself in monohybrid cross and suppresses the expression of recessive allele. However, this recessive allele for a character is not lost and remain hidden or masked in the progenies of F1 generation and reappears in the next generation. This law explains the expression of only one of the parental character in F1 generation and expression of both in F2 character. फॉर एग्जाम्पल अगर एक पी प्लांट है जिसका राउंड सीड है RR, ठीक है, उसको क्रॉस करवाया गया प्लांट जिसका कि रिंकल्ड सीड है मीन्स स्मॉल r. सो जितने भी सीड्स होंगे F1 जनरेशन के वो राउंड ही प्रोड्यूस होंगे, ठीक है, कैपिटल R और स्मॉल r. और इसमें जो कैपिटल R है वो डोमिनेंट है ओवर स्मॉल r, ठीक है, जो कि हमारा जो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस है वो स्टेट करता है. सो हमारा राउंड ही प्रोड्यूस होगा क्योंकि डोमिनेंट है हमारा कैपिटल वाला. सो व्हेन दीज राउंड सीड्स इसको सेल्फ फर्टिलाइज करवाया गया तो बोथ राउंड और रिंकल्ड सीड्स एपियर हुए, ठीक है. मीन्स ये जो हमारा कैपिटल R और स्मॉल r निकला उसका सेल्फिंग करवाया गया. सो हमारा जो निकला वो राउंड और रिंकल दोनों निकला F2 जनरेशन में. सो इसीलिए जो हमारा रेशियो आया वो 3:1 रेशियो आ गया. सो इसीलिए जो हमारा F1 जनरेशन होगा वो डोमिनेंट कैरेक्टर शो करेगा और एपियर होगा और जो रिसेसिव कैरेक्टर है वो सप्रेस हो जाएगा जो कि हमारा रीएपियर होगा सेल्फिंग के बाद इन F2 जनरेशन. सो यहाँ पे आपको जो डायग्राम दिख रहा होगा उसमें भी इस जो भी मैंने एक्सप्लेन किया वही है कि पेरेंट्स है, पहले तो राउंड लिया गया, रिंकल्ड लिया गया, ठीक है. राउंड हमारा W से रिप्रेजेंट हो रहा है, रिंकल्ड हमारा स्मॉल W से रिप्रेजेंट हो रहा है, ठीक है. राउंड का एक W निकला और रिंकल का एक निकला, ठीक है. सो कैपिटल W स्मॉल W हुआ, उसका हम लोग सेल्फिंग करवाया मीन्स कैपिटल W स्मॉल W, इसको क्रॉस करवा दिया गया कैपिटल W स्मॉल W से, ठीक है. सो हमारा जो गैमेट्स फॉर्म हुआ उसमें सब राउंड हुआ, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा. फिर जब इसका F2 प्रोजेनी निकलेगा, ठीक है, F2 प्रोजेनी जब निकलेगा तो उसमें राउंड और रिंकल दोनों देखने को मिलेगा. सो अगेन हमें इसमें क्वेश्चन है कि हमें बोला गया कि हमें जेनोटाइप फाइंड करना है एक टॉल पी प्लांट का जो कि ग्रो कर रहा है हमारे स्कूल के गार्डन में, ठीक है. और हमें बताना है कि कौन सा क्रॉस है और एक्सप्लेन करना है कि कैसे हम लोग इस क्रॉस से जेनोटाइप फाइंड करेंगे, ठीक है. सो जब भी मैंने आपको बताया था कि जब भी जेनोटाइप का क्वेश्चन है कि कुछ अननोन जेनोटाइप फाइंड करना है तो उसमें टेस्ट क्रॉस प्रोसेस ही यूज होगा, ठीक है. सो द जेनोटाइप ऑफ अ टॉल पी प्लांट ग्रोइंग इन आवर स्कूल गार्डन कैन बी फाउंड बाय टेस्ट क्रॉस. एक टेस्ट क्रॉस एक ऐसा क्रॉस है जो कि ऑर्गेनिज्म विथ अननोन जेनोटाइप एंड रिसेसिव पेरेंट उनके बीच में होता है, ठीक है. ये यूज किया जाता है टू डिटरमाइन वेदर इंडिविजुअल हमारा होमोजाइगस है या हमारा हेट्रोजाइगस है एक ट्रेट के लिए. फॉर एग्जांपल इट इज यूज टू डिटरमाइन इफ टॉलनेस इज कमिंग फ्रॉम बोथ कैपिटल T और वन कैपिटल T एंड वन स्मॉल t. सो इसमें दो केस होगा, जब हम लोग
कैपिटल टी वाले को क्रॉस करवाएंगे स्मॉल टी वाले के साथ, तो हमें जो होगा सारा टॉल इंडिविजुअल्स ही मिलेगा, जिसमें हमें एक कैपिटल टी रहेगा, एक स्मॉल टी रहेगा। बट जो हमारा कैपिटल टी होता है हमेशा डोमिनेंट होता है स्मॉल के ऊपर, तो इसलिए हमारे जितने भी इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होंगे, मीन्स जितने भी प्रोजीनिस प्रोड्यूस होगी वो टॉल होगी। बट जब हम लोग कैपिटल टी और स्मॉल टी वाले प्रोजेनी को क्रॉस करवाएंगे रिसेसिव के साथ, तो हमारा जितना भी ऑप्टेन होगा वो टॉल भी होगा और ड्वार्फ दोनों मिलेगा हमें, ठीक है, इन प्रोजेनी। तो केस 1 हमारा F1 जनरेशन डिनोट कर रहा है और केस 2 हमारा F2 प्रोजेनिस को डिनोट कर रहा है। नाउ नेक्स्ट हमें क्वेश्चन गिवन है कि हमें एक्सप्लेन करना है मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को इन अ टिपिकल मोनोहाइब्रिड क्रॉस विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल। सो मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या स्टेट करता है कि ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन जो फैक्टर या फिर कैरेक्टर जो प्रेजेंट होते हैं of a character pair present in parents segregate from each other such that a gamete receives only one of the two character. So जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो वो कैरेक्टर्स एक दूसरे से सेग्रीगेट हो जाते हैं इस तरीके से कि जब गैमेट फॉर्म हो तो एक गैमेट सिर्फ एक ही फैक्टर रिसीव करे ऑफ द टू फैक्टर्स। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख रहे हो टॉल है मतलब मीन्स कैपिटल टी, ड्वार्फ है स्मॉल टी, इन दोनों में से एक एक ही निकला, ठीक है। मीन्स अगर टॉल है तो उसमें का एक कैपिटल टी निकला और ड्वार्फ में का F1 प्रोजेनी में एक स्मॉल टी ही निकला, ठीक है। उस कैपिटल टी और स्मॉल टी की जब हम लोग ने सेल्फिंग करवाई, ठीक है, सेल्फिंग करवाई तो हमारा सेग्रीगेशन ऑफ गैमेट हुआ, ठीक है। मीन्स जो हमारा जब सेल्फिंग हमने करवाई तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी फॉर्म हुआ, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हो सेग्रीगेट करके एक दूसरे से क्रॉस करके फॉर्म हो रहा है ये चार, यही हमारा स्टेट करता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो इसमें हमें डिफ्रेंशिएट करना है डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और को डोमिनेंस का विद द हेल्प ऑफ सुटेबल एग्जांपल ईच। तो पहले डोमिनेंस देख लेते हैं। सो डोमिनेंस में क्या होता है, तो वन अलील एक्सप्रेस इटसेल्फ इन हाइब्रिड हेट्रोजाइगस कंडीशन, अदर इज रिसेसिव। एग्जांपल इसका हो जाएगा ABO ब्लड ग्रुप और लॉ ऑफ डोमिनेंस इज अ पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस एज IA/IB डोमिनेंट ओवर I। मीन्स कहने का है कि एक तो ABO ब्लड ग्रुप जो है वो हमारा डोमिनेंस का एग्जाम्पल है, ठीक है। इसमें होगा क्या कि IA और IB जब भी ये हमारा मान लो कि अगर IA स्मॉल आई रहता या फिर IB स्मॉल आई रहता, सो IA और IB ही डोमिनेंट होता ओवर I। मीन्स ये जो स्मॉल आई है वो रेसेसिव वो सप्रेस हो जाता। सो दैट इज स्टेटिंग आवर डोमिनेंस। कोडोमिनेंस क्या बोल रहा है कि बोथ द एलील ऑफ अ जीन आर एक्सप्रेस्ड इन अ हेट्रोजाइगस हाइब्रिड कंटेनिंग टू डोमिनेंट अलील। एग्जांपल AB ग्रुप, बोथ अलील IA/IB एक्सप्रेस। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा कि AB ब्लड ग्रुप इसका एग्जाम्पल है। डोमिनेंस में ABO ब्लड ग्रुप था बट इसमें हमारा AB ब्लड ग्रुप है। मीन्स अगर हमारा IA और IB दोनों डोमिनेंट है, दोनों अगर दिया हुआ है तो टुगेदर ये दोनों एक्सप्रेस करेगा और AB ब्लड ग्रुप बना देगा। ये हमारा एग्जाम्पल है कोडोमिनेंस का। और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या होगा कि नाइदर इन दोनों अलील्स में से कोई भी कंप्लीटली डोमिनेंट नहीं होगा एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। और जो हमारा हाइब्रिड प्रोड्यूस होगा वो इंटरमीडिएट हो जाएगा, जैसा कि हम लोग स्नैपड्रैगन में भी देखे थे जब हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 किया था स्टार्टिंग का, तो उसमें भी इसका एग्जाम्पल था ना। उसमें हमें कंपेयर करना है एनी 3 वेज ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस एज प्रपोज बाय सर्टन एंड वोवेरी विद द एक्सपेरिमेंट रिजल्ट ऑन पी प्लांट प्रेजेंटेड बाय मेंडल। सो क्रोमोसोमल थ्योरी और जो मेंडल का था, इन दोनों पे हम लोग को कंपेयर करना है, ठीक है, कि क्या डिफरेंस था, क्या सिमिलैरिटीज थी, ठीक है। सो शूटन और वोबरी उन्होंने बोला कि क्रोमोसोम्स पेयर में अकर करते हैं और मेंडल ने बोला कि फैक्टर्स पेयर में अकर करते हैं। और जो हमारा क्रोमोसोमल थ्योरी था उसमें सेकंड हमारा पॉइंट था कि क्रोमोसोम सेग्रीगेट करते हैं एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन सच दैट ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड इनटू अ गैमेट। और मेंडल ने स्टेट किया कि फैक्टर सेग्रीगेट करते हैं एट गैमेट फॉर्मेशन स्टेज और ओनली वन ऑफ द ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमेट। देन हमारा क्रोमोसोमल थ्योरी में था कि इंडिपेंडेंट पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर और मेंडल ने स्टेट किया कि वन पेयर ऑफ फैक्टर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली ऑफ अनदर पेयर। नेक्स्ट हमें क्वेश्चन गिवन है कि हमें एक्सप्लेन करना है लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन एज पुट फोर्थ बाय TH मॉर्गन बेस्ड ऑन हिज ऑब्जर्वेशन विद ड्रोसोफिलिया मेलानोगास्टर क्रॉसिंग एक्सपेरिमेंट।
सो हमारा लिंकेज क्या था? तो लिंकेज इज अ फिजिकल एसोसिएशन ऑफ जीन्स ऑन क्रोमोसोम्स और रिकॉम्बिनेशन डिस्क्राइब्स द जनरेशन ऑफ नॉन पैरेंटल जीन कॉम्बिनेशंस. So based on the frequency of recombination between gene pairs on same chromosome, Morgan carried out several dihybrid cross in Drosophila to study sex-linked genes. उसके बाद का पॉइंट आप लिखोगे कि मॉर्गन और उसके ग्रुप ने ऑब्जर्व किया दैट व्हेन टू जीन्स इन डाइहाइब्रिड क्रॉस वेयर सिचुएटेड ऑन द सेम क्रोमोसोम, द प्रोपोर्शन ऑफ पैरेंटल जीन combinations were much higher than the non-parental type. Third, they attributed this due to the physical association or linkage of the two gene and coined the term linkage to describe this physical association of gene on the chromosome. Fourth, also they noted that the probability of recombination that depend on how strong the linkage is. Some gene have a strong linkage group giving of recombination while linkage of other gene is weak giving a higher chance of recombination. नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस बेसिस पे जो एल्फर्ड स्ट्यूडेंट थे वो एक्सप्लेन किए थे जीन मैपिंग. सो एल्फर्ड स्ट्यूर्वेट जो थे वो यूज़ किए थे फ्रीक्वेंसी ऑफ रिकॉम्बिनेशन बिटवीन जीन पेयर्स ऑन द सेम क्रोमोसोम एज अ मेजर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन जीन एंड मैप्ड देयर पोजीशन ऑन द क्रोमोसोम. नाउ हमें 3 बेसिक फैक्ट बताना जो कि हाईलाइट करता है मेंडल लॉ ऑफ डोमिनेंस. सो फर्स्ट था कैरेक्टर जो है कंट्रोल किए जाते हैं बाय डिस्क्रीट यूनिट कॉल फैक्टर्स. दूसरा था फैक्टर अकर करते हैं पेयर में. तीसरा था कि डिससिमिलर पेयर ऑफ फैक्टर्स में एक पेयर जो होगा वो डोमिनेंट होगा और दूसरा पेयर जो होगा वो रिसेसिव होगा. जब मॉर्गन ने कंडक्ट किया था डाइहाइब्रिड क्रॉस ऑन ड्रोसोफिलिया लाइक मेंडल डीड इन द पी प्लांट, तो जो रेशियो हमें डेविएट हुए थे सिग्निफिकेंटली फ्रॉम दैट ऑफ द मेंडल्स F2 रेशियो. सो हमें एक्सप्लेनेशन बताना है मॉर्गन और उनके ग्रुप का जो कि वो दिए थे ऑन द ऑब्जर्वेशंस दे ऑब्टेन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट. सो ऑलरेडी ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके बट एक बार फिर से हम लोग कर लेते हैं. So when two genes in dihybrid cross were located on the same chromosomes, they did not segregate independently क्योंकि वो लोग linkage show करते हैं. The proportion of parental gene combinations were much higher than the non-parental combination. क्योंकि जो हमारा गैमेट फॉर्मेशन के टाइम पे हमारा क्रोमोसोम जो है वो सेग्रीगेट ही नहीं कर पाया, तो इसलिए पेरेंटल कॉम्बिनेशन ज़्यादा थे rather than नॉन पेरेंटल combinations. Physical association of two genes are termed as linkage that we have discussed previously. ह्यूमन का ब्लड ग्रुप जो है एक गुड एग्जांपल है मल्टीपल एलिलिज्म और कोडोमिनेंस का. ये हमें जस्टिफाई. सो ह्यूमन ब्लड ग्रुप में 4 पॉसिबल फेनोटाइप्स होते हैं. एक तो ए बी और ओ. सो ये ब्लड ग्रुपिंग्स जो होते हैं वो कंट्रोल होते हैं बाय जीन आई. There are 3 instead of normally 2 alleles of the gene namely जो कि हमारे होते हैं IA, IB और small I which control these 4 blood grouping जो कि ये 4 blood grouping कंट्रोल करते हैं जो कि हमारे हैं AB और O. ठीक है, और ये 3 ही एलील्स हैं जो कि कंट्रोल करते हैं. सो ये हमारा एग्जाम्पल है मल्टीपल एलिलिज्म का. और इन 3 एलील्स में से जो हमारा IA और IB होता है वो डोमिनेंट होता है ओवर I. कहने का सेंस है कि अगर कैपिटल IA और स्मॉल I प्रेजेंट हो तो कैपिटल IA वाला डोमिनेंट होगा I के ऊपर और सेम गोज टू कैपिटल IB वाला. ठीक है, सो ईच पर्सन इन पॉपुलेशन पोजेस एनी 2 ऑफ द 3 alleles, वन फ्रॉम ईच ऑफ 2 पेरेंट्स व्हेन अलील IA और IB दोनों प्रेजेंट हो किसी भी इंडिविजुअल में. सो IA और IB दोनों जो है वो डोमिनेंट हो जाएगा. ठीक है, दोनों एक्सप्रेस करेगा एक दूसरे को. ठीक है, सो इंडिपेंडेंटली वो एक्सप्रेस अप करेंगे जिस वजह से ये हमारा को डोमिनेंस शो करेगा और हमारा ब्लड ग्रुप AB बन जाएगा. बिकॉज इस केस में IA वाला जो कि A को रिप्रेजेंट करता है वो भी एक्सप्रेस कर रहा है और IB वो भी एक्सप्रेस कर रहा है. ठीक है, सो इस वजह से हमारा जो इंडिविजुअल का ब्लड ग्रुप होगा इस केस में वो हमारा AB बन जाएगा और ये एग्जांपल है हमारा कोडोमिनेंट का. सो दस हमारा जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप है वो बोथ मल्टीपल एलिलिज्म और कोडोमिनेंस का एग्जांपल है. मल्टीपल एलिलिज्म बिकॉज हमारा जो ह्यूमन ब्लड ग्रुप है उसमें 4 पॉसिबल फेनोटाइप्स प्रेजेंट है बट वो गवर्न होते हैं 3 से, तो इसलिए ये मल्टीपल एलिलिज्म में पॉसिबल है. और जो हमारा कोडोमिनेंस है
उसके लिए हमारा ए बी ब्लड ग्रुप एग्जाम्पल है, ठीक है। ए बी ओ जब केस हो तो हमारा मल्टीपल एलिज्म, और ए बी जब केस हो तो हमारा कोडोमिनेंस। सो इसमें हमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस लेना है अप टू F1 जनरेशन, और सुटेबल एग्जाम्पल के साथ हमें शो कर रहा है कि जो F1 रिप्रेजेंट हमें कर रहा है वन ऑफ द पेरेंट, और दूसरे में F1 रिप्रेजेंट कर रहा है बोथ पेरेंटल कैरेक्टर, ठीक है। सो पहले हम लोग देख लेते हैं कि F1 रिप्रेजेंट करेगा वन ऑफ द पेरेंट। तो यहाँ पे हमने टॉल लिया एक पेरेंट, और दूसरा हमने ड्वार्फ लिया, ठीक है। तो टॉल का कैपिटल टी, ड्वार्फ का स्मॉल टी, ठीक है। सो इनमें से हमारा जब हमने इस दोनों का क्रॉस करवाया, ठीक है, मीन्स टॉल और ड्वार्फ पी पेरेंट प्लांट को हमने क्रॉस करवाया, तो हमें प्रोजेनीज मिली क्या? तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी और कैपिटल टी स्मॉल टी। और इसमें हम जानते हैं कि जो हमारा कैपिटल टी होता है वो डोमिनेंट होता है ओवर स्मॉल टी। सो ये जितनी भी हमारी प्रोजेनीज आई ये 100% टॉल है, इसमें कोई भी हमें ड्वार्फिज्म देखने को नहीं मिला, ठीक है। सो इसीलिए ये हमारा एग्जाम्पल हो गया F1 रिप्रेजेंटिंग ओनली वन ऑफ द पेरेंट्स। नेक्स्ट हम इन ह्यूमंस का बात कर लेते हैं, तो उसमें इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। सो एक पेरेंट है जिसमें ए ब्लड ग्रुप का है, और दूसरा पेरेंट जो है वो बी ब्लड ग्रुप का है, ठीक है। सो जब इस दोनों का क्रॉस करवाया गया, सो हमें जो प्रोजेनी ऑब्टेन हुई F1 जनरेशन में वो हमें हुई ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप, ए बी ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप की। सो इसमें 100% विथ ब्लड ग्रुप ए बी है, ठीक है, मीन्स इसमें दोनों शो हो रहा है। सो F1 विथ बोथ पैरेंटल कैरेक्टर हमें इसमें ऑब्टेन हुआ। नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है कि टेस्ट क्रॉस क्या है और हाउ कैन इट डेसिफर द हेट्रोजाइगोसिटी ऑफ अ प्लांट। सो टेस्ट क्रॉस क्या होता है? तो क्रॉस होता है टू एनालाइज वेदर जीनोटाइप हमारा जो डोमिनेंट इंडिविजुअल का है वो होमोजाइगस है या हेट्रोजाइगस है। अगर हम क्रॉस करवाते हैं रेसेसिव पेरेंट के साथ, तो अगर हमें 50% प्रोजेनी जो है वो डोमिनेंट ट्रेट आता है और 50% रेसेसिव ट्रेट का आता है, तो प्लांट जो है वो हमारा हेट्रोजाइगस है। बट अगर हमारा प्रोजेनी जो प्रोड्यूस हुआ वो हमें डोमिनेंट ट्रेट शो करता है, तो उस केस में हमारा जो इंडिविजुअल है वो होमोजाइगस है फॉर अ ट्रेट। एंड गाइस दिस ब्लड ग्रुप वाला ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत रिपीटिंग आता है, आप लोग एक बार इसको प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। कि अगर हम लोग एलील लेते हैं पेरेंट फर्स्ट का, या एलील हम लोग पेरेंट 2 का लेते हैं, उसका हम लोग क्रॉस करवाते हैं, तो जेनोटाइप ऑफ स्प्रिंग जो होता है वो किस टाइप का ब्लड ग्रुप ऑफ स्प्रिंग को ऑब्टेन करवाएगा। इस ये वाला क्वेश्चन आप लोग एक बार ज़रूर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। कि और याद कर लेना कि इसमें आपको किसके साथ किसका क्रॉस करवाना है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप हमें मिलेगा और कौन सा जीनोटाइप होगा, कौन सा किसके ऊपर डोमिनेंट होगा। क्योंकि ये रिपीट करता है, बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये क्वेश्चन रिपीट कर चुका है। ना उसमें हमें डिफ्रेंशिएट करना है बिटवीन एन्यूप्लॉइडी और पॉलीप्लॉइडी, क्या होता है उसके बीच, ठीक है। सो एन्यूप्लॉइडी एक क्रोमोसोमल एबनॉर्मेबिलिटी है इन विच वन और मोर क्रोमोसोम्स आर गेन्ड और लॉस्ट, और पॉलीप्लॉइडी क्या है? तो ये एक एंटायर एक्स्ट्रा सेट ऑफ क्रोमोसोम उसमें ऐड हो जाता है, ठीक है। इट मे बी ट्राइप्लॉइड और टेट्राप्लॉइड। नाउ हमें नेम बताना है एक ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर का जो कि इन कारणों से होता है। सो अगर एक एडिशनल एक्स क्रोमोसोम मेल में आ जाए तो उसमें क्या ह्यूमन जेनेटिक डिसऑर्डर होगा? सो उसमें हमारा कैलिन फिल्टर सिंड्रोम हो जाएगा। और अगर एक एक्स क्रोमोसोम फीमेल से डिलीट हो जाए तो हमारा कौन सा डिसऑर्डर होगा? तो टर्नर सिंड्रोम। एन्यूप्लॉइडी क्या इफेक्ट करता है हमारे ह्यूमन में? तो इंडिविजुअल का एबनॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम हो जाता है, डाउन सिंड्रोम शो करता है, टर्नर सिंड्रोम शो करता है, कैलिन फिल्टर सिंड्रोम शो करता है, और इसमें से आप कोई भी करेक्ट एग्जांपल लिख। सो अगर राइट द सेक्स ऑफ अ ह्यूमन हैविंग XXY क्रोमोसोम विथ 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम, नेम द डिसऑर्डर दिस ह्यूमन सफर्स फ्रॉम। सो ये मेल की बात हो रही है जिसमें कि एक क्रोमोसोम ऐड हो गया है और ये क्लिन फिल्टर सिंड्रोम है। एक कलर ब्लाइंड बॉय है जो बॉर्न हुआ एक कपल को, जिसका कि नॉर्मल कलर विजन है, ठीक है। तो हमें जीनोटाइप बताना है पेरेंट्स का। सो फादर XY रहेगा और मदर XX, और उसमें कलर ब्लाइंडनेस रहेगा, ठीक है। नाउ अब हमें कॉम्बिनेशन बताना है सेक्स क्रोमोसोम का इन मेल एंड फीमेल बर्ड। तो मेल में ZZ हो जाएगा और फीमेल में ZW हो जाएगा। ना उसमें हमें एग्जाम्पल बताना है ह्यूमन डिसऑर्डर का जो कि कॉज होता है ड्यू टू सिंगल जीन म्यूटेशन। तो एग्जाम्पल होगा सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, पेनिलकेटोन्यूरिया, इसमें से आप कोई भी एक लिख सकते हो।
पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है इसका एग्जाम्पल के साथ हमें बताना है। सो पॉइंट म्यूटेशन एक जीन म्यूटेशन है विच अराइज ड्यू टू चेंज इन सिंगल बेस पेयर ऑफ डीएनए। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा हमारा सिकल सेल अनीमिया। ना उसमें हमें बताना है कि म्यूटाजन क्या होता है और एक फिजिकल फैक्टर बताना है जो कि म्यूटागन हो सकता है। सो ऑल फिजिकल एंड केमिकल फैक्टर दैट इंड्यूस म्यूटेशन आर कॉल्ड म्यूटाजन। ठीक है, फिजिकल फैक्टर विच कैन बी म्यूटाजन आर आयोनाइजिंग रेडिएशन लाइक एक्स-रे, गामा रे एंड अदर नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस लाइक अल्ट्रावायलेट रेज। नेक्स्ट हमें गिवन है कि हमें मेंशन करना है दो कॉज ऑफ फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन। So frame shift mutation are caused by the addition or deletion of nitrogenous base in DNA or mRNA. These mutations are also called because these shift the reading frame of codons from the site of change onwards. Depletion involves the loss of one or more nucleotide, while addition or insertion involves the addition of one or more extra nucleotide in the DNA molecule, resulting in the shift in reading frame. सो फ्रेम शिफ्ट हमारा दो कारणों से हो सकता है, एक एडिशन और डिलीशन ऑफ नाइट्रोजनस बेस, आइदर ऐड होता है नाइट्रोजनस बेस और डिलीट होता है। ठीक है, सो अगर डिलीशन इन्वॉल्व है तो लॉस ऑफ वन और मोर न्यूक्लियोटाइड टेक प्लेस करेगा, अगर एडिशन है तो इंसर्शन और एडिशन ऑफ वन और मोर न्यूक्लियोटाइड टेक प्लेस करेगा, जिस वजह से हमारा शिफ्ट करेगा रीडिंग फ्रेम ऑफ द कोडोन। सो हमें एग्जाम्पल बताना है सेक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर का इन ह्यूमन, तो कलर ब्लाइंडनेस, और हमें क्रोमोसोमल बेसिस लिखना है सेक्स डिटर्मिनेशन इन बर्थ का, तो मेल का ZZ होता है, फीमेल का ZW होता है। सो हमें एग्जाम्पल बताना है एक ऑर्गेनिज्म का जो एग्जिबिट करते हैं फीमेल हेट्रोगैमेट्री, तो बर्ड्स में देखने को मिलता है बिकॉज मेल्स में ZZ होता है और फीमेल्स में ZW होता है, दैट शोज हेट्रोगैमेट्री। किस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि स्किन कलर जो ह्यूमंस में है वो पॉलीजेनिक है? सो ये जो स्किन कलर है ये जो कंट्रोल किया जाता है मोर देन वन जीन के द्वारा। ठीक है, क्यूम्यूलेटिव एंड एडिटिव इफेक्ट ऑफ जीन, इस बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं कि ये पॉलीजेनिक है। सिंपल इसमें आप मेंशन करना कि ये पॉलीजेनिक इसलिए क्योंकि इसमें एक से ज़्यादा जीन जो है इसको कंट्रोल करते हैं। Give an example of chromosomal disorder caused due to non-disjunction of autosomes. So it is Down syndrome. So this is the last question of today's video. I have tried to cover all the important questions. So हमें explain करना है इस question में कि क्या cause responsible in human to have sex chromosome XXY instead of XX और XY. और दूसरे में हमें list करना है दो ways such individuals are different from normal beings. सो पहले हम लोग ए का देख लेते हैं कि क्या कॉजेज हैं जो रिस्पॉन्सिबल हैं ह्यूमन में कि जो सेक्स क्रोमोसोम है वो XXY हो जाता है इंस्टेड ऑफ XX और XY. सो कॉजेज है प्रेजेंस ऑफ एन एडिशनल कॉपी ऑफ X क्रोमोसोम इन मेल्स. दिस कंडीशन इज कॉल्ड क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम. सो किस वेज से ये जो नॉर्मल ह्यूमन बींग्स है उनसे ये इंडिविजुअल जो कि एक्स्ट्रा नंबर ऑफ क्रोमोसोम पोज करते हैं वो डिफर हो जाते हैं. ठीक है, सो बेसिकली हमें क्या क्या सिम्टम्स दिखने को मिलते हैं क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में वो बताना है. ठीक है, सो ओवरऑल मस्कुलाइन डेवलपमेंट, however the feminine development is also expressed. मीन्स इसमें आपको देखने को मिलेगा जो भी इंडिविजुअल इस डिजीज से रहेगा उसको मिलेगा डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, जिसको कि हम लोग गाइनेकोमैस्टिया बोलते हैं, और दूसरा मिलेगा स्टेराइल और मेंटली रिटार्डेड. सो अब आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना.